अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कानूनदान इंसानी हकूक़ की अलमबरदार आसमा जहांगीर 11 फरवरी 2018 को इंतकाल कर गईं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से आसमा जहांगीर को मुल्क पाकिस्तान के लिए मुनाफिक, गद्दार और नासूर कहा गया। लेकिन ये वजूहात जानने से पहले सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आसमा जहांगीर के इंतकाल के बाद ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स और यंग लॉयर्स का कहना था कि आज वो एक माँ से महरूम हो गए हैं। उनका ये भी कहना था कि आसमा जहांगीर हमारे लिए एक कायद और लीडर थी। आसमा जहांगीर से बढ़कर कोई अजीम वकालत की दुनिया में नहीं था। उन्होंने मुआशरे के बेबस और लाचार लोगों के हक़ में आवाज़ बुलंद करके पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया। पाकिस्तान के यंग लॉयर्स का ये भी कहना था कि आसमा जहांगीर जैसे लोग सदियों बाद पैदा होते हैं जब कुदरत कायनात पर मेहरबान होती है। वो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की आवाज़ थी, मज़लूमों की आवाज़ थी, और शायद अब सदियों बाद आसमा जहांगीर जैसी कोई वकील इस धरती पर पैदा होगी। आसमा जहांगीर के इंतकाल के बाद पाकिस्तान के वकला इंतहाई सदमे से गुजरे। उन्होंने आसमा जहांगीर को इंसानियत का एहसासा करार देते हुए कहा कि वो हर बात हिम्मत और हौसले से बयान करती थीं, जो मुआशरे के दूसरे लोग बयान करने में कतराते रहते थे। उन्होंने मुल्क व कौम के वक़ार की खातिर बड़े बड़े सियासतदानों को कटहरे में ला कर के खड़ा किया। आसमा जहांगीर के नमाज जनाजा में अहम सियासी शख्सियात समेत वकला की एक बड़ी तादाद भी शामिल हुई। लेकिन नमाज जनाजा के दौरान मर्दों के साथ ख़वातीन भी शामिल थीं, जिसके बाद कराची के एक मशहूर मुफ्ती नईम ने इस नमाज जनाजा को इस्लाम के बिल्कुल मुनाफी और नाजायज़ करार दे दिया था। मुफ्ती नईम ने यह भी कहा था कि नमाज जनाजा पढ़ाने वाले फ़ारूक हैदर का किरदार इंतहाई मुतनाज़े है, इसलिए इन्हें इतना शऊर ही नहीं कि वो नमाज जनाजा इस्लामी अहकाम की खिलाफ वर्जी करते हुए पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने औरतों को मर्दों के साथ पहली सफ़ में खड़े होने से मना नहीं किया, जो कि शरीयत के बिल्कुल ख़िलाफ़ और मुनाफी है। आसमा जहांगीर एक बहुत बड़ी कानूनदान थी। उन्होंने पाकिस्तान के शोबा वकालत में बेशुमार शोहरत हासिल की। इनकी शोहरत इंसानी हकूक़ की अलमबरदारी के काफ़ी चर्चे रह चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ इन पर काफ़ी तनकीद भी की गई है। लेकिन इसके बाद आसमा जहांगीर को पाकिस्तान के लिए नासूर करार दिया गया। इन्हें पाकिस्तान की गद्दार कहा गया और साथ ही साथ बहुत बड़े मुनाफिक भी कहा गया। इसकी वजूहात सुनिए। आसमा जहांगीर के वालिद ग़ुलाम जिलानी ने गांधी को मगरबी पाकिस्तान पर हमला करने के लिए ख़त लिखा था। एक्शन ना लेने पर ग़ुलाम जिलानी ने गांधी को दोबारा ख़त लिख डाला, लेकिन गांधी ने फिर भी मगरबी पाकिस्तान पर हमला नहीं किया था। आसमा जहांगीर ने 1982 में जनरल ज़िया के इस्लामी कवानीन के नफाज के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। बात सिर्फ एहतजाज तक ही नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपने साथी वकला के साथ मिलकर अदालत में बाकायदा इस्लामी कवानीन के नफाज के ख़िलाफ़ मुकदमा भी लड़ा। आसमा जहांगीर ने 1983 में अपने वकला के साथ मिलकर दोबारा इस्लामी कवानीन के नफाज के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। उन्होंने 2 औरतों की गवाही एक मर्द की गवाही के बराबर वाले इस्लामी कवानीन के नफाज के ख़िलाफ़ अदालत में अपने वकला के साथ मिलकर मुकदमा लड़ा था। कुछ अर्सा पहले आसमा जहांगीर ने न्यूयॉर्क टाइम्स को ख़त लिखकर कहा था कि पाकिस्तान में ख़वातीन पर बहुत जुल्म हो रहा है, वो बेयारो मददगार हैं। आसमा जहांगीर ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों को ज़बरदस्ती मुसलमान किया जाता है। आसमा जहांगीर ने रिसालत मौब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और इनके लिए नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया, जिसके ख़िलाफ़ एहसन इकबाल की वालिदा साहिबा ने तहरीक भी चलाई थी। आसमा जहांगीर ने ना सिर्फ खुद गुस्ताखी की, बल्कि रसूलुल्लाह अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के हक़ में बगैर किसी फ़ीस के मुकदमा लड़कर इन्हें जेलों से रिहा करवाया था। व्यूअर्स, बॉम्बे हमले और समझौता एक्सप्रेस ऐसे 2 वाक़यात हैं जिन पर भारत ने हमेशा पाकिस्तान को ज़िम्मेदार ठहराया है। हालांकि तहकीकात काफ़ी अर्सा पहले मुकम्मल हो चुकी थी और साबित ये हुआ था कि इन हमलों में पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत की ही दहशतगर्द तंजीमें शामिल थीं। लेकिन आसमा जहांगीर ने इन दोनों वाक़यात पर भारत में जाकर भारत के ही मौक़िफ़ को सराहा। आसमा जहांगीर को भारतीय दहशतगर्द तंजीम रॉ का एजेंट भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की रिहाई के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इदारों में कोशिशें कर रखी थीं।
آسما جہانگیر نے سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کے خلاف بھی بہت سے بیانات جاری کیے تھے۔ ایک ٹاک شو میں انہوں نے کہا تھا کہ آرمی چیف کی تمام پالیسیز لاجک لیس ہیں اور وہ ایک ناکامیاب جرنیل ہیں۔ آسما جہانگیر نے پاک فوج کو کمزور اور ڈرپوک قرار دیا تھا۔